दोस्तों, सोचिए एक ऐसा पल जब दुनिया की सबसे खतरनाक समुद्री राह पर अचानक सन्नाटा छा जाए और फिर उसी सन्नाटे को चीरती हुई दो जोरदार धमाकों की आवाज गूंजे। यही वो पल है जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। हॉर्मुज़ जलमरुमध्य, जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल गुजरता है, वही जगह अचानक युद्ध के मैदान में बदलती नजर आ रही है। खबर आई कि अमेरिकी युद्धपोत अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। माहौल पहले से ही तनाव से भरा हुआ था। चेतावनियां दी जा चुकी थीं, लेकिन फिर भी जहाज आगे बढ़ा और जैसे ही उसने सीमा पार करने की कोशिश की, तभी आसमान से मौत बनकर दो मिसाइलें बरसीं, एक के बाद एक, बिना किसी देरी के। ऐसा बताया जा रहा है कि निशाना सीधा अमेरिकी युद्धपोत था। कुछ ही सेकंड में हालात बदल गए। लहरों के बीच अब सिर्फ पानी नहीं, बल्कि डर और अनिश्चितता तैर रही थी। दुनिया भर के अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक ही तरह की खबरें सामने आने लगी। हर तरफ बस यही चर्चा, क्या सच में हमला हुआ? अगर हुआ तो कितना बड़ा नुकसान हुआ? लेकिन इसी बीच एक और मोड़ आया। अमेरिका की तरफ से कहा गया कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। उनका दावा था कि उनके जहाज सुरक्षित हैं और मिशन जारी है। अब सवाल और गहरा हो गया। अगर हमला नहीं हुआ तो इतनी सारी खबरें क्यों आ रही हैं? और अगर हुआ तो सच छुपाया क्यों जा रहा है? कहानी यही खत्म नहीं होती। असली चिंगारी तो पहले ही भड़क चुकी थी। ऑपरेशन फ्रीडम नाम से एक योजना बनाई गई थी, जिसके तहत कहा गया कि फंसे हुए जहाजों को बाहर निकाला जाएगा। सुनने में यह एक मदद का मिशन था, लेकिन ईरान ने इसे सीधे चुनौती की तरह लिया। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया, अगर बिना इजाजत कोई भी अंदर आया तो वह वापस नहीं जाएगा। और फिर वही हुआ। चेतावनी को नजरअंदाज किया गया और जवाब भी वैसा ही मिला जैसा पहले कहा गया था। अब हालात ऐसे हैं कि हर तरफ सिर्फ तनाव है। एक तरफ ताकत का प्रदर्शन, दूसरी तरफ अपनी सीमा की रक्षा का संकल्प। दोनों ही पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहे। समुद्र शांत दिख रहा है, लेकिन उसके भीतर क्या उथल पुथल चल रही है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। हर गुजरते पल के साथ डर बढ़ रहा है कि कहीं यह टकराव एक बड़े युद्ध में न बदल जाए। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह सिर्फ एक चेतावनी थी या फिर यह उस तूफान की शुरुआत है जो आने वाले दिनों में पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है? जो भी हो, एक बात साफ है, अब खेल बदल चुका है। और आगे क्या होगा, ये जानने के लिए दुनिया की नजरें उसी खतरनाक जलद मरुमध्य पर टिकी हुई हैं, जहां अगला धमाका कब होगा कोई नहीं जानता। अब जरा इस पूरी कहानी के पीछे छिपी गहराई को समझिए, क्योंकि जो दिख रहा है शायद असली खेल उससे बिल्कुल अलग है। हॉर्मुज़ में जो हुआ या जिस तरह की खबरें सामने आईं, वो सिर्फ एक सैन्य टकराव नहीं लगता। यह असल में मैसेज भेजने की लड़ाई बन चुकी है। ईरान ने अगर सच में मिसाइल दागी है तो उसका निशाना सिर्फ एक जहाज नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया को यह बताना था कि इस रास्ते पर आखिरी फैसला उसी का चलेगा। और अगर अमेरिका इस बात से इनकार कर रहा है तो यह भी एक रणनीति हो सकती है, ताकि घबराहट फैलने से रोकी जा सके और बाजार न हिल जाए। लेकिन असली दिलचस्प बात अब शुरू होती है। आने वाले समय में हो सकता है कि सीधे बड़े युद्ध की बजाय छाया युद्ध शुरू हो जाए। यानी ऊपर से सब कुछ सामान्य दिखे, लेकिन अंदर ही अंदर छोटे छोटे हमले, साइबर अटैक, ड्रोन वॉर और अचानक होने वाली घटनाएं बढ़ने लगे। दुनिया को लगेगा कि सब कंट्रोल में है, लेकिन असल में तनाव लगातार उबलता रहेगा। और एक और बात, अगर यह टकराव लंबा खींचता है तो सबसे ज्यादा असर तेल पर पड़ेगा। जैसे ही हॉर्मुज़ में खतरा बढ़ेगा, वैसे ही तेल की कीमतें अचानक ऊपर जा सकती हैं और इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। पेट्रोल से लेकर हर चीज महंगी होने लगेगी। यानी यह लड़ाई सिर्फ समुद्र में नहीं रहेगी, यह धीरे धीरे हर देश के घर तक पहुंच सकती है। अब एक और खामोश खेल भी चल सकता है। बड़े देश सीधे सामने आने की बजाय पर्दे के पीछे से एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। कोई खुलकर नहीं बोलेगा, लेकिन अंदर ही अंदर गठजोड़ बनेंगे, हथियार पहुंचेंगे और रणनीतियां तैयार होंगी। यही वो मोड़ होगा जहां से यह टकराव ग्लोबल पावर गेम में बदल सकता है। और सबसे चौंकाने वाली संभावना हो सकता है कि यह सब एक टेस्ट हो, एक ऐसा टेस्ट जिसमें दोनों पक्ष यह देख रहे हैं कि सामने वाला कितना आगे जा सकता है, कितना सह सकता है और कब टूटेगा। अगर यह सच है तो असली टकराव अभी हुआ ही नहीं है। वो तो तब होगा जब किसी एक की सीमा टूटेगी,
इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा डर यही है कि कोई एक छोटी सी गलती, कोई गलत अनुमान या कोई अचानक लिया गया फैसला सब कुछ बदल सकता है। और तब हालात इतने तेजी से बिगड़ेंगे कि संभालने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि आगे क्या होगा, असली सवाल यह है कि कब होगा, और जब होगा तब दुनिया उसे रोक भी पाएगी या नहीं। क्योंकि इस वक्त जो सन्नाटा दिख रहा है वह शायद तूफान से पहले की खामोशी है। अब जो आगे होने वाला है वो सीधा साधा नहीं होगा, बल्कि धीरे धीरे ऐसा जाल बुना जाएगा जिसे समझना आसान नहीं होगा। सबसे पहले यह टकराव खुली लड़ाई में तुरंत नहीं बदलेगा। दोनों पक्ष जानते हैं कि सीधा युद्ध बहुत महंगा पड़ेगा, इसलिए वे एक दूसरे को किनारे से धक्का देंगे। यानी कभी किसी जहाज को रोकना, कभी अचानक रास्ता बंद करना, कभी चेतावनी के नाम पर हल्का हमला, ताकि सामने वाला दबाव महसूस करे, लेकिन युद्ध ऑफिशियली शुरू भी ना हो। यही वो ग्रे जोन है जहां असली खेल होगा। धीरे धीरे होर्मुज सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं रहेगा, यह नियंत्रण का प्रतीक बन जाएगा। जो इसे कंट्रोल करेगा वही दुनिया की ऊर्जा की नब्ज पकड़ लेगा। इसीलिए ईरान हर हाल में अपनी पकड़ मजबूत करेगा, कभी अपने सैनिकों की मौजूदगी बढ़ाकर, कभी नए नियम लागू करके। दूसरी तरफ अमेरिका सीधे टकराने की बजाय अपने सहयोगी देशों को आगे करेगा, ताकि वह पीछे से दबाव बनाता रहे और खुद सीधे निशाने पर न आए। लेकिन असली मोड़ तब आएगा जब यह तनाव आर्थिक हथियार बन जाएगा। अचानक कुछ दिन ऐसे आएंगे जब तेल की सप्लाई धीमी हो जाएगी, या खबर फैलेगी कि रास्ता असुरक्षित है, और बस दुनिया के बाजार हिल जाएंगे। यह बिना गोली चलाए भी बड़ी मार होगी। आम आदमी को लगेगा कि युद्ध कहीं दूर हो रहा है, लेकिन उसकी कीमत वो अपने रोजमर्रा के खर्च में चुकाएगा। एक और खतरनाक संभावना है गलतफहमी। अगर किसी दिन कोई हमला ज्यादा बड़ा हो गया या किसी एक पक्ष ने उसे सीधी चुनौती मान लिया, तो फिर हालात हाथ से निकल सकते हैं। क्योंकि इस पूरे खेल में सबसे बड़ा खतरा यही है, कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा। और सबसे दिलचस्प बात, यह सब धीरे धीरे दुनिया को नए खेमों में बांट सकता है। कुछ देश चुपचाप एक तरफ झुकेंगे, कुछ दूसरी तरफ। खुलकर कोई नहीं बोलेगा, लेकिन अंदर ही अंदर समर्थन तय हो जाएगा। और यही वो स्थिति होगी जहां से एक छोटा सा टकराव भी बहुत बड़ा रूप ले सकता है। तो भविष्य सीधा नहीं है, यह परतों में छिपा हुआ है। ऊपर से शांति दिखेगी, लेकिन अंदर ही अंदर चालें चलती रहेंगी। कभी अचानक तनाव बढ़ेगा, फिर कुछ दिन सन्नाटा रहेगा, और फिर से हलचल। आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा, क्या यह खेल सिर्फ दबाव बनाने तक सीमित रहेगा, या किसी दिन यह सच में नियंत्रण से बाहर चला जाएगा? क्योंकि अगर एक बार यह रेखा पार हो गई, तो फिर इसे रोकना किसी के बस में नहीं रहेगा।